प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, किसी राज्य के एक छोटे से गांव के सुदूर कोने में साधारण सा मिट्टी का घर था साथ संगत, जिसके सामने एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी रहती साथ संगत। यह घर गोपाल का था। 24 साल का एक दुबला गेहूं रंग का युवक, जिसकी आंखों में कभी सपनों की चमक हुआ करती साथ संगत जी, लेकिन अब वह चमक धुंधली पड़ चुकी थी। गांव में लोग कहते यह वही लड़का है साथ संगत जो शहर पढ़ने गया था साथ संगत जी, अब वापस आ गया है। कोई ताने मारता, कोई हंसी उड़ाता और कुछ लोग तरस भी खाते साथ संगत जी। गोपाल का बचपन गांव की तंग गलियों और मिट्टी के घर में बीता साथ संगत जी। उसके पिता हरिराम मेहनती किसान थे। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी, ना बहुत उपजाऊ ना पूरी तरह बंजर। बरसता साथ संगत अच्छी हो तो गेहूं और धान की फसल ठीक हो जाती साथ संगत, वरना पैदावार इतनी कम होती कि साल का आधा समय उधार चुकाने में निकल जाता साथ संगत जी। माँ कमला देवी घर संभालती, गाय भैंस का दूध निकालती, गोबर के उपले बनाती और कभी कभार आस पड़ोस के घरों में मदद भी कर देती साथ संगत जी, ताकि कुछ अनाज मिल जाए। घर का चूल्हा जलाना रोज का संघर्ष था साथ संगत जी। गोपाल के और बच्चों की तरह गोपाल ने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की साथ संगत जी। स्कूल की हालत अच्छी नहीं थी, टूटी खिड़कियां, कभी कभी महीनों तक शिक्षा ना आना, फर्श पर बैठकर पढ़ना। लेकिन गोपाल में पढ़ने की लगन थी। वह अपने पुराने फटे से बैग में किताबें रखता साथ संगत और रोज समय पर स्कूल पहुंचता साथ संगत जी। हरिराम के मन में एक ही सपना था, मेरा बेटा लिखकर कुछ बड़ा करेगा, हमारी जिंदगी बदल दे साथ संगत जी। 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही पूरी हुई। नतीजे आए तो गोपाल ने अच्छे अंक हासिल किए। यही देखकर पिता ने तय किया कि अब उसे शहर भेजना चाहिए, लेकिन शहर भेजना आसान नहीं था साथ संगत। वहाँ का स्कूल अच्छा था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा, रहने और खाने का खर्च अलग। हरिराम ने कई रातें जागकर हिसाब लगाया। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया साथ संगत, 2 बीघा जमीन बेच दी। उस दिन जब कागजों पर साइन हुए, हरिराम के हाथ कांप रहे थे साथ संगत। यहाँ जमीन उनके बाप दादा की निशानी थी, लेकिन बेटे का परवरिश उनके लिए उससे भी ज्यादा अहम था साथ संगत। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी की चिंता मत कर। शहर पहुंचकर गोपाल ने एक छोटे से हॉस्टल में जगह ली साथ संगत जी। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें 4 और लड़के रहते साथ संगत। सुबह जल्दी उठकर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर देर रात तक पढ़ाई।
शहर की जिंदगी आसान थी साथ संगत। वहाँ कोई जाना पहचाना ना ही गांव जैसी अपनापन भरी बातें। हॉस्टल के खाने का स्वाद बेहद था साथ संगत। और महीने के अंत में पैसे हमेशा कम पड़ जाते। गोपाल का लक्ष्य साफ था, सरकारी नौकरी। वह जानता था कि यही रास्ता है जिससे वह अपने घर की हालत बदल सकता है साथ संगत, और पिता की कुर्बानी का मान रख सकता है। उसने कई परीक्षा दी, रेलवे, बैंक, टीचर भर्ती, लेकिन हर बार थोड़े थोड़े अंक से रह जाता था संगत। नतीजे देखने के बाद उसकी आंखें भर आती, लेकिन वह खुद को संभाल लेता। सोचता अगली बार जरूर पास हो जाऊंगा साथ संगत। 3 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। हर बार असफलता, हर बार उम्मीद टूटना। पिता की भेजी हुई रकम भी अब कम होने लगी साथ संगत। एक दिन पिता का फोन आया, आवाज भारी थी। बेटा, अब बस पैसे भेजना मुश्किल है, ना जमीन बची है ना और साधन। अब तो मजदूरी करके ही घर चला रहा है। गोपाल कुछ देर चुप रहा। यह वही पिता थे जिन्होंने कभी उसे एक बार भी पैसों के लिए नहीं ना कहा साथ संगत जी। लेकिन अब उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। उस रात उसने लंबी सोच विचार के बाद फैसला किया साथ संगत जी, गांव लौट जाना ही ठीक है। गांव लौटने पर लोगों की निगाहें अलग ही थी साथ संगत जी। कुछ सहानुभूति भरी, कुछ तिरस्कार भरी। कोई कहता, अरे इतने साल शहर में रहकर भी कुछ नहीं कर पाया साथ संगत। तो कोई हंसते हुए कहता, अब देखो पढ़ा लिखा लड़का भी घर बैठा है। माता पिता ने कुछ नहीं कहा साथ संगत, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। गोपाल अब दिन का ज्यादा वक्त घर के बाहर चौपाल पर या नदी के किनारे बिताने लगा साथ संगत। कभी पेड़ की छांव में बैठकर सोचता, मैं कहाँ गलत हो गया। कभी मन में गुस्सा आता, कभी निराश। उसे लगता जैसे जिंदगी रुक गई है साथ संगत जी। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। वह किसी काम में हाथ नहीं डालता। अंदर ही अंदर उसे शर्म महसूस होती साथ संगत कि अगर मजदूरी करके तो लोग हंसेंगे, लेकिन रात को जब माता पिता सो जाते वह आसमान की तरफ देखता साथ संगत और मन ही मन भगवान से सवाल करता, मेरी मेहनत बेकार क्यों हो गई। मेरे माता पिता की कुर्बानी का क्या हुआ साथ संगत। एक दिन अचानक बिना कुछ सोचे गोपाल के खेतों की तरफ निकल पड़ा। शाम का समय था। हल्की हल्की धूप और मीठी हवा चल रही थी साथ संगत। वह पगडंडी पर चलता रहा साथ संगत। खेतों के बीच हरियाली थी। चलते चलते वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के पास एक छोटी सी कुटिया थी। बाहर सफेद कपड़े पहने एक बाबा शांत अवस्था में बैठे थे साथ संगत। चारों तरफ सन्नाटा और सुकून था। गोपाल ठिठक कर रुक गया और बाबा को देखने लगा। बाबा ने भी उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या देख रहे हो। गोपाल बोला,
कुछ नहीं बाबा, बस आपकी कुटिया के पास आकर बहुत शांति महसूस हो रही है साथ संगत। बाबा ने कहा, हाँ शांति है यहाँ, लेकिन यह शांति खुद बनाई जाती है, मैंने इसे बनाकर रखा है। गोपाल को यह बात समझ नहीं आया, खुद बनाई जाती है। बाबा हल्के से मुस्कुराए, लगता है तुम उलझे हुए हो बेटा, तभी मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। गोपाल ने कहा, हाँ बाबा उलझा तो हूँ। बाबा बोले, खड़े क्यों हो, आओ मेरे पास बैठो। मैं कोई तांत्रिक या चमत्कार करने वाला बाबा नहीं हूँ, बस इस संसार की मोह माया त्याग कर बैठा हूँ और तुम्हारे जैसे भटके और परेशान लोगों को उनकी मंजिल का रास्ता दिखाता हूँ। गोपाल ने पूछा, वह कैसे बाबा? बाबा बोले, पहले यह बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? गोपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी परेशानी यह है कि मैं सरकारी नौकरी में नहीं लग पाया। मेरे पिताजी ने अपनी जमीन बेचकर मुझे पढ़ाया, खुद भूखे रहे, लेकिन मेरी पढ़ाई कभी कमी नहीं आने दी साथ संगत। फिर भी भगवान ने ना मेरी मेहनत देखी, ना मेरी पिताजी का बलिदान। बाबा ध्यान से सुनते रहे साथ संगत और बोले, बेटा जरूरी नहीं कि इंसान एक बार में सफल हो जाए, समय लगता है हर काम में। गोपाल बोला, बाबा जी मैंने कई बार परीक्षा दी, लेकिन कभी चयन नहीं हुआ। बाबा बोले, तो अब क्यों छोड़ दिया? देना है। अगर सच में सरकारी नौकरी करनी है तो कोशिश जारी रखो। गोपाल ने कहा, बाबा अब कैसे दूं? पिताजी अब हॉस्टल की फीस नहीं भर सकते और गांव में रहकर पढ़ाई कैसे करूं? बाबा मुस्कुराए। गोपाल हैरान हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा, इसका कारण मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पहले तुम बताओ गांव में कब से हो? गोपाल बोला, 6 महीने हो गए। बाबा ने कहा, तो इन 6 महीनों में क्या किया? गोपाल बोला, कुछ नहीं सत्संगत। नहीं बाबा, मुझे गांव में कोई काम नहीं आता। अगर खेती या मजदूरी करूंगा तो लोग कहेंगे शहर से पढ़ाई करके आया है और यहाँ काम कर रहा है। बाबा फिर हंस पड़े। गोपाल झुंझलाया, क्या मेरी बातें आपको मजाक लग रही है क्या? आपको नहीं पता मैं किस मुसीबत में हूँ? सत्संग जी बाबा शांत होकर बोले, बेटा मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम इतना पढ़ लिख कर भी समझदारी नहीं सीख पाए। समझदारी का विश्वास तब तक नहीं होता जब तक इंसान हालत से नहीं सीखता, सत्संगत तिरस्कार को नहीं समझता और यह नहीं जान पाता कि इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो क्या नहीं। गोपाल चुप रहा। बाबा बोले, अभी सूरज ढलने वाला है, तुम कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। गोपाल ने उनकी तरफ एक बार और देखा सत्संग जी, लेकिन कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह धीरे धीरे उठकर कुटिया से बाहर आया और उसी बंगंडी से गांव की तरफ लौट चला। जब वह घर पहुंचा तो आंगन में चूल्हा जल रहा था। माँ कमला देवी मिट्टी के चूल्हे पर बर्तन चढ़ाए बैठी थी। बगल में पिता हरिराम लकड़ी काट रहे थे।
उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। साथ संगत कपड़े धूल और पसीने से भीगे हुए थे। गोपाल ने दरवाजे से ही सुना, कमला पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, उम्र हो चली है, हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। बेटा है तो सही, लेकिन उसे हमारी हालत का अंदाजा ही नहीं। माँ ने धीरे से कहा, वह भी परेशान है। साथ संगत हरिराम, उसे मत कहो कुछ परेशान। अरे जब तक अपने माँ बाप की थकान नहीं समझेगा तब तक उसकी परेशानी अधूरी है। साथ संगत जी, गोपाल की आंखें भर आई। वह दरवाजे पर खड़ा रहा लेकिन अंदर नहीं आया। साथ संगत कुछ देर बाद वह आंगन के सामने पड़ी चारपाई पर जाकर लेट गया। खाना तैयार हो गया। साथ संगत माँ ने कई बार बुलाया लेकिन उसने बस कह दिया, भूख नहीं है। माँ रात भर नींद नहीं आई, कानों में पिता के शब्द गूंजते रहे। साथ संगत उसे हमारी हालत का अंदाजा ही नहीं। सूरज उगने से पहले ही वह उठ गया। साथ संगत बिना नाश्ता किए, बिना कुछ कहे सीधे खेतों की ओर चल पड़ा। साथ संगत जी, ठंडी हवा और ओस से भीगी घास के बीच चलते हुए वह फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। बाबा पहले से ही जगे हुए थे। उनकी गोदी में एक मोटी किताब थी लेकिन वह उसे बंद करके मुस्कुरा उठे। आ गए बेटा, अच्छा है, आओ बैठो। गोपाल उनके सामने बैठ गया। साथ संगत बाबा, कल आपने कहा था कि रास्ता खुद बनाना पड़ता है, पर मैं समझ नहीं पाया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा जिंदगी में कोई भी मंजिल तैयार सेकंड पर नहीं मिलती। हर आदमी को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। तुम शहर गए, पढ़ाई किए, यह अच्छा था, लेकिन तुमने रास्ता सिर्फ एक ही रखा, सरकारी नौकरी। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, वही तो मेरा सपना था। बाबा, सपना होना बुरा नहीं, लेकिन जब एक रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता ढूंढना सीखो। साथ संगत बाबा आगे बोले, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए अपनी जमीन तक बेच दी। वह बलिदान तुम्हारे सिर पर कर्ज है बेटा, और कर्ज सिर्फ पैसा चुका नहीं उतारता, उसे मेहनत और काबिलियत से उतारना पड़ता है। गोपाल चुप था। साथ संगत पर भीतर से जैसे कोई दीवार टूट रही थी। तुमने 6 महीने गांव में गुजारे, लेकिन एक दिन भी अपने माँ बाप के साथ खेत में नहीं गए। कभी सोचा है वह धूप में कैसे काम करते होंगे? उनकी पीड़ा झुक गई है, पर फिर भी वह तुम्हारे लिए रोज रोटी जुटा रहे हैं। गोपाल की आंखें नम हो गई। बाबा, मैं डरता था कि लोग क्या कहेंगे, पढ़ा लिखा लड़का मजदूरी कर रहा है। बाबा हल्के से मुस्कुराए। लोग, बेटा, यह लोग ना तुम्हारे घर का चूल्हा जलाएंगे, ना भूख में रोटी देंगे। इनकी बातों से डरकर जो अपने माँ बाप का साथ छोड़ देता है, वह जिंदगी की असली लड़ाई हार जाता है। बाबा ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर सीधी रेखा खींची। साथ संगत, देखो बेटा, यह है तुम्हारी मंजिल की सड़क। सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई जरूरी है, यह तुम जानते हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसों की कमी है। घर की हालात
खराब है। इस हालात में सीधे मंजिल तक जाने का सामना अधूरा रहेगा। पहले तुम्हारे इस सड़क पर छोटे छोटे मोड़ बनाने होंगे, ऐसे काम जो घर चलेगा और तुम्हारे पढ़ाई जारी रखने का मौका दे। गोपाल ने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा, आज से कोई भी काम छोटा मत समझना। दिन में मेहनत मजदूरी करो, रात में पढ़ाई, पैसों का इंतजाम खुद हो जाएगा। साथ संगत घर वालों को महसूस कराओ कि उनका बेटा उनके साथ खड़ा है, यही तुम्हारा पहला रास्ता है। साथ संगत बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, मंजिल पाने के लिए सबसे पहले चलना जरूरी है। उस दिन गोपाल जब घर लौटा तो उसके कदम पहले से भारी लेकिन मन हल्का था। साथ संगत आंगन में पिता लकड़ी काट रहे थे, माँ बर्तन साफ कर रही थी। साथ संगत जी, उसने बिना कुछ कहे उनके पास जाकर लकड़ी उठाई और चूल्हे के पास रख दी। पिता ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मदद कर रहा हूँ। उस रात उसने खाना माँ के साथ बनाया। साथ संगत पिता के साथ बैठकर खाया और अंदर से तय कर लिया, अब वह बदलाव की शुरुआत करेगा। अगली सुबह उसने एक पुरानी धोती कुर्ता पहने जो पिता के थे। साफ सुथरे कपड़े पहनकर वह गांव में काम ढूंढने निकल पड़ा। शुरुआत आने नहीं दी। कई लोगों ने हंसकर कहा, अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, यह काम कैसे करोगे? सरकारी नौकरी नहीं लगी तो अब मजदूरी करोगे। लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। साथ संगत दोपहर तक भटकने के बाद वह गांव के किनारे पहुंचा, जहां एक किसान अपनी बैलगाड़ी के पास खड़ा था। जमीन पर गेहूं की बोरी पड़ी थी। किसान परेशान लग रहा था। गोपाल पास जाकर बोला, चाचा, मदद चाहिए क्या? किसान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बेटा, बस यह बोरिया बैलगाड़ी में चढ़ा दे, मजदूरी दूंगा। गोपाल ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। बोरिया भारी थी। साथ संगत पसीने बहने लगा, लेकिन उसने एक एक करके सब बैलगाड़ी में रख दी। काम पूरा हुआ तो किसान ने उसकी हथेली में 50 रख दिया। यह उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। साथ संगत अपने दम पर अपने गांव में घर लौटकर उसने वह 50 पिता के हाथ में रख दिया। पिता ने हैरानी से पूछा, यह कहाँ से आए? आज मैंने मजदूरी की, चाचा की मदद की, यही कमाई है। साथ संगत जी, पिता की आंखें भर आई। बेटा, मुझे आज तसल्ली हुई कि तू अब सच में हमारे साथ है। उस रात खाना खाते हुए माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज रोटी का स्वाद अलग है, यह मेहनत की मिठास है। साथ संगत गोपाल चुपचाप मुस्कुराया। उसने भीतर एक नया जोश था। वह जानता था यह बस शुरुआत है। साथ संगत उस रात जब गोपाल माँ की मुस्कान और पिता की भीगी आंखें देख रहा था, उसे भीतर से एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। साथ संगत वह जान गया था कि यही सही रास्ता है। अगली सुबह वह जल्दी उठा, पिता के साथ खेतों में गया, फिर वापस आकर गांव में किसी को मदद की जरूरत है या नहीं यह देखने लगा।
कभी किसी की बैलगाड़ी में अनाज भर देता, कभी कुएं से पानी खींचने में मदद करता तो कभी बाजार से सामान लाने का काम कर देता। साथ संगत पैसे ज्यादा नहीं मिलते थे, कभी 5, कभी 10, कभी 25, लेकिन उसे हर सिक्के में अपनी मेहनत की गुजर सुनाई देती सी। साथ संगत काम करते हुए अक्सर कानों में बातें पड़ती, देखो शहर से पढ़कर आया है, अब मजदूरी कर रहा है, सरकारी नौकरी का सपना देख रहा था और अब बैलगाड़ी धकेल रहा है। कुछ लोग तो सीधे उसके सामने कह देते, साथ संगत तुम्हारे बाप ने इतनी जमीन बेच दी और तुम यही कर रहे हो, शर्म नहीं आती। पहले तो यह बातें उसे चुनौती, लेकिन अब की सीख याद आते ही वह चुपचाप मुस्कुरा कर काम करता। साथ संगत उसे समझ आ गया था, जो लोग बोलते हैं वह कभी मदद नहीं करते। एक दिन पिता ने कहा, बेटा कल जहाँ मैं काम करता हूँ उस खेत में बुआई करनी है, मजदूरी नहीं मिल रहा है। गोपाल ने तुरंत आदमी भर दी। सुबह सूरज उगने से पहले दोनों खेत में पहुंच गए। साथ संगत हाथ में हल, बैलों की रस्सी और पैरों में कीचड़, पसीना बहते बहते पीठ दर्द करने लगी। साथ संगत लेकिन पिता की आंखों में चमक थी, आज तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन गोपाल ने पहली बार समझा कि खेत में काम सिर्फ रोटी उगाना नहीं है। साथ संगत यह धैर्य और मेहनत का सही ईमानदार है। साथ संगत अब दिन में वह काम करता, शाम को घर लौटकर नहा धोकर पढ़ाई में लग जाता। साथ संगत पूरी किताबें ही थी। साथ संगत कागज पर पेंसिल से नोट्स बनाता, बिजली चली जाए तो लालटेन में पड़ता। साथ संगत कभी कभी थकान इतनी होती कि आंखें बंद होने लगती। साथ संगत जी, लेकिन वह खुद को जगाकर पढ़ाई पूरी करता। उसके लिए अब पढ़ाई सिर्फ सपना नहीं बल्कि पिता के बलिदान का कर्ज चुकाने का जरिया थी। साथ संगत 6 महीने ऐसे ही बीत गए। इस दौरान उसने गांव में छोटे मोटे कामों से इतना बचा लिया कि परीक्षा की फॉर्म भर सके। साथ संगत यह उसकी चौथी कोशिश थी। इस बार रेलवे की भर्ती परीक्षा में देने शहर गया, पूरी मेहनत से पेपर हॉल किया। साथ संगत लौटते वक्त मन में उम्मीद थी कि अब की बार जरूर पास होऊंगा, लेकिन नतीजे आए तो फिर वही कुछ अंकों से रह गया। साथ संगत कागज पर असफल शब्द देखकर उसके हाथ ठंडे पड़ गए। साथ संगत घर आकर उसने रिजल्ट पिता को दिखाया। पिता ने बस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, साथ संगत कोई बात नहीं बेटा, जब तक कोशिश छोड़ नहीं देते हार पक्की नहीं होती। उस रात गोपाल देर तक करवटें बदलता रहा। साथ संगत रिजल्ट की असफलता उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, लेकिन अब उसके भीतर हार मानने की आदत नहीं बची। साथ संगत पिता के शब्द जब तक कोशिश छोड़ नहीं देते हार पक्की नहीं होती बार बार याद आ रहे थे। साथ संगत सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी, वह उठ खड़ा हुआ। मन में एक ख्याल था, बाबा से फिर मिलना है।
पीपल के पेड़ के नीचे बाबा से ही चटाई पर बैठे थे, जैसे पिछले साल पहली बार मिले थे। साथ संगत उनके सामने मिट्टी का कुल्हाड़ और एक पुरानी डायरी पड़ी थी। गोपाल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाबा, फिर से आ गया हूँ। लगता है आपको ही मेरी राह दिखानी है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, राह कोई और नहीं दिखाता बेटा, बस सही सवाल पूछने वाला मिल जाए तो जवाब खुद मिल जाता है। साथ संगत गोपाल ने बैठते हुए कहा, बाबा मैंने मेहनत की, पढ़ाई भी की, लेकिन सरकारी नौकरी फिर नहीं मिली। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। साथ संगत बाबा ने धीमी आवाज में कहा, तुम अभी भी नौकरी के पीछे भाग रहे हो, जबकि तुम्हें काबिल बनने की जरूरत है। देखो बेटा, बाबा ने पास पड़ी लकड़ी उठाकर मिट्टी पर गोल घेरा खींचा। साथ संगत यह घेरा तुम्हारी सोच है, तुम इसमें फंसे हो। सोचते हो कि सरकारी नौकरी ही सफलता है, लेकिन सफलता कई रास्तों से आती है। साथ संगत और हर रास्ते की बुनियादी एक ही है। साथ संगत काबिलियत। गोपाल चुपचाप सुन रहा था। साथ संगत अगर तुम इतने काबिल हो जाओगे कि कोई तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके, साथ संगत, तो काम खुद तुम्हारे पास आएगा, चाहे वह नौकरी हो या अपना धंधा। लेकिन बाबा, मैं पढ़ाई के अलावा क्या कर सकता हूँ? पढ़ाई रखो, लेकिन साथ में हुनर सीखो। अपने गांव, अपने लोगों की जरूरत समझो। यह जो कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करो। यही असली काबिलियत है। साथ संगत बाबा की बात गोपाल के मन में घर कर गई। साथ संगत उसने तय किया कि अब गांव को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सीखने की जगह मनाएंगे। वह खेतों में पिता के साथ हर काम करने लगा। साथ संगत बुराई काटी, सच्चाई गोबर से याद बनाना। गांव के बुजुर्गों से उसने बैल संभालना सीखा, पचकी चलाना या तक कि छप्पर छाड़ने तक का काम। बाजार के दिन वह पिता के साथ अनाज बेचने जाता था। संगत और खरीदों से मालवो करना सीखता। सा संगत धीरे धीरे उसने समझा कि गांव की असली ताकत उसकी धार्मिकता है। सा संगत अगले 12 महीने से ही गुजर गए। दिन में खेत और मजदूरी, शाम को पढ़ाई। उसकी मेहनत का असर यह हुआ कि घर की हालत कुछ बेहतर हो गई। साथ संगत जी, प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।